मेरी सिस्टर जो है वो 2019 में डीएसपी बनी थी उत्तर प्रदेश में। इससे मुझे मोटिवेशन आई कि अब मुझे और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा बहन मेरा नहीं हो रहा, मीन्स मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। सुबह सुबह 6:30 बजे मुझे रोज कॉल करती थी कि चल पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर मैं पढ़ता था, फिर वो पीछे से तैयार करके रखती थी। नहीं, मुझे नहीं करता था, खुद ही होता था। मैं कहती परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा कहते पैसे की चिंता मत करना, तुम। एक ही बेटा है मेरे, 4 बेटी हैं। बीमार होता था एंड या फिर होता है ना वी हैव ब्रेक टाइम, वो हम सब साथ में चाय पीते थे। वॉज फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो उस टाइम पर हम लोग आ जाते थे, वॉक पे निकल जाते थे, क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। प्री नॉलेज का गेम है ही नहीं, प्री कॉन्फिडेंस का गेम है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि भाई मेरा हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। PYQ आर दी किंग। जब तक आप PYQ नहीं लगाएंगे होगा ही नहीं आपका। यार आंसर राइटिंग का कोई एक तरीका नहीं है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, जो आप जब तक आर्टिस्ट नहीं बनोगे वो आर्ट पूरी नहीं होगी। ब्राउज आई डूबी थी तो मैं और आशी भाई ये हैं। अच्छा। हाँ, हम दोनों साथ थे, तो मैंने वारन में थे आप लोग? हाँ, वारन। सौम्या मम्मी के साथ में आती थी खाना लेकर के, दोनों साथ में आया करते थे, जिससे मीन्स के बीच में 1 और 2 पेपर के बीच में मैं खाना खा लिया करता था वहाँ। ही इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू द पीपल। कोशिश करता है कि वो चीज़ औरों को अवेलेबल किसी और तरीके से हेल्प करने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है। दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी basic ingredient we need in a civil servant, so he is very deserving candidate for being a civil servant. मैं ये मैसेज अंदर अभी पहुंचाता हूँ कि इनमें और भी क्या क्या खूबियाँ हैं जो इंटरव्यू में उन्होंने को नहीं पता चला होगा। ये इतनी बड़ी फैमिली है, भाई बहन नहीं, ये सब ये पूरा परिवार है। और जिसको इतनी बड़ी सपोर्ट होना परिवार का, दोस्तों का, वो तो पत्थर को भी तोड़ के जो है ना रास्ता बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको अपना का सहारा होता है। और जब अपनों का सहारा होना, हर एक मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है अगर अपनों का सहारा हो। सूरज सर, आपसे बहुत सारी चीज़ बात करेंगे आज। सबसे पहला सवाल ये है कि सर आज कैसा इंटरव्यू गया आपका? इंटरव्यू अच्छा था। बोर्ड स्वाइन सर का था, बहुत कॉर्डियल थे, हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। डेफ पे ही पूछ रहे थे ज़्यादातर मुझसे वो। डेफ से पूछ रहे थे। सर ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है, ऑप्शनल पेपर क्या थे और ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट थे? मेरा ये 5वां अटैम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल है PSIR, और मैंने ग्रेजुएशन में लॉ किया हुआ है। ओह, लॉ भी तो ऑप्शनल रख सकते थे? हाँ, रख सकते थे, लेकिन मैंने ऑप्शनल लॉ करने से पहले डिसाइड किया था अपना। तो लॉ बैकग्राउंड रहा और आप PSIR में स्विच करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ भी पढ़ते हैं, इंटरकनेक्टेड है। लॉ से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लॉ से था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लॉ से पूछे गए आपसे? लॉ से उन्होंने मेरे से जाते ही पहला सवाल ये पूछा था कि सूरज, यू आर वेरी टॉल, यू विल बी अ वेरी टॉल लॉयर, व्हाई आर यू नॉट प्रैक्टिसिंग? तो मैं मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने फॉर्मली बोला कि अब स्टार्ट करते हैं। फिर देन ही आज़मी की जजेस की एज बढ़ा देनी चाहिए, तो आई सेड हाँ सब बढ़ानी चाहिए। फिर देन ही वेंट ऑन नरेटिंग ए स्टोरी कि US में देखो ये हो रहा है, वहाँ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा हो गया है कि जजेस कभी रिटायर ही नहीं होते हैं, पॉलिटिकल जजेस हो गए। अब इंडिया में भी ऐसा कर देना चाहिए क्या? सो आई सेड सर लोअर जुडिशरी में से पहले रिफॉर्म करने चाहिए, फिर देन हायर जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए। बट ही वाज नॉट कन्विंस्ड विद माय आंसर, जो मुझे उनके चेहरे पे दिख रहा था। इससे पहले जो 4 अटेम्प्ट रहे उसमें कहाँ तक पहुँचे और क्या रहा? 4 अटेम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा पहला प्री क्वालिफाई हुआ है, फाइनली एंड होपफुली फाइनल आगे हो जाए। सूरज जी ये बताइए, जब आप UPSC की तैयारी कर रहे थे, ये तैयारी कब से शुरुआत की? ग्रेजुएशन के दौरान या फिर उससे पहले ही सोच रखा था? मैंने तैयारी शुरू करी थी 2018 में। मेरी सिस्टर जो है वो 2019 में DSP बनी थी उत्तर प्रदेश में। इससे मुझे मोटिवेशन आई कि अब मुझे और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। वाह, तो मैम DYSP है अभी? अरे ग्रेट, मैम से भी कुछ बातें करूँगा। तो मैम, सिस्टर से आप इंस्पायर हुए और आपने भी सोचा कि हमें UPSC की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत, यही मैंने शुरुआत मैंने इसलिए कहा था कि अपनों का साथ होना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और घर में खुद मोटिवेशन इस चीज़ की है तो वाकई चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प की होगी मैम ने? बहुत ज़्यादा, हर बार। मतलब किस तरह से हेल्प की है मैम ने? यार हर तरह से, मतलब फाइनेंशियली, मोरली, और मुझे नॉलेज इम्बाइब करने में भी। अभी मीन्स से पहले आई थिंक 10 दिन पहले आई कॉल्ड, मैंने कहा बहन मेरा नहीं हो रहा, मीन्स मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। देन उसके 4-5 दिन लगातार सुबह 6:30 बजे मुझे रोज़ कॉल करती थी कि चल पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर मैं पढ़ता था। फिर वो पीछे से तैयार करके रखती थी कि देख आज ऐसे ऐसा करना है। तो सर अगर आपकी प्रेफरेंस क्या है, पहले जानना चाहिए? IAS। अगर आप सर IPS भी बन सकते हैं क्योंकि पर्सनालिटी आपकी माशाल्लाह ऐसी है। अगर IAS IPS बनते हैं तो सिस्टर को इसका क्रेडिट जाएगा, राइट? पूरा सिस्टर को जाएगा। अरे वाह। सर ये बताइए, जैसे मैंने शुरू में पूछा, ये 4 अटैम्प्ट आपके प्री नहीं निकल पाए, प्री में ऐसा क्या हुआ सर जो नहीं निकल पाए?
यार प्री नॉलेज का गेम है ही नहीं, प्री कॉन्फिडेंस का गेम है। बहुत बढ़िया। आप वहाँ 35 से 40 सवाल हर बच्चा बना लेता है, कट ऑफ जाती है 90 पे 95 पे नंबर में, और जनरली 75 सबके नंबर आ जाते हैं। बैक टू बैक जब मेरे 4 प्री नहीं हुए तो बैक टू बैक 3 प्री में मेरा 75 स्कोर था, जबकि कट ऑफ 102 से घट के 89 आ चुकी थी। तो गेम नॉलेज का नहीं है, गेम है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि भाई मेरा हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा नहीं होगा, बट ये सेट बात है कि एक बार बस होने की देर है, हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाती है फिर। बिल्कुल सर, इस बार प्री आप निकालते हैं, अभी प्री होने वाला है मई में, आपको कैसा लगता है, क्या आपकी में कमियां थी, आपने उसको कैसे ठीक किया, दुरुस्त किया, और इस बार आप प्री निकाल देते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो बच्चे मई में प्री देंगे उनको कुछ इंसाइट मिल सके। यार प्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन। कॉन्फिडेंस के बाद रिवीजन आता है। दूसरा है एप्टीट्यूड, एमसीक्यू सॉल्व करने का एप्टीट्यूड एक डिफरेंट एप्टीट्यूड है। बिल्कुल। वो आपसे स्किल मांगता है कि आपके सामने 4 सवाल है, आप 4 में से एक चूज़ करना है आपको, जो उस टाइम पे एकदम सही आपको दिख रहा है। तो आप जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। एमसीक्यूज पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू आर दी किंग। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे होगा ही नहीं आपका। वो सर मॉक वगैरह होते हैं, मॉक क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कैसे मॉक को कैसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, इफ़ यू आर टॉकिंग स्पेशली फॉर प्री? मॉक्स का इतना रोल नहीं है, आप पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू लगाने के बाद में बहुत सारी कोचिंग प्रीलिम से 2 महीना पहले सिमुलेटर चलाती हैं अपने, फुल लेंथ वाले जो होते हैं। आप उनके सेंटर पे जाइए और बस 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट करके आइए, आपको पता चलेगा कि यार मैं 100 में कहाँ लैग करता हूँ, किस पानी में है हम। हाँ कितने पानी में आप। बिल्कुल सर, ये बताइए कि जब आपका प्री निकल गया उसके बाद आपने क्या मेंस की तैयारी साथ में की थी या फिर प्री निकलने के बाद तैयारी की मेंस की? यार मेंस की तैयारी तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। जब प्री नहीं हो रहा था तो मेंस की तैयारी कर रहे थे हम। बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन जब मैं मेंस की तैयारी इस अटेम्प्ट में शुरू किया तो आई वॉज अ राउज आईएएस। जब वो डूबी थी मैं वहीं था, मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, राउज आईएएस का। राव आईएएस के स्टूडेंट हैं? ने राउज आईएएस बंद कर दी, बच्चों को कंपनसेशन मिल गया। हम लोगों का क्या जो मेंस लिख रहे थे, बहुत बढ़िया। हमसे किसी ने नहीं पूछा। कैसे किया सर, ये जो सिचुएशन आई थी इसको कैसे ओवरकम किया आपने, क्या किया था? इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी है। सबसे बड़ा कंट्री जैसे वाजीराम, फोरम आईएएस, इन लोगों ने फ्री टेस्ट सीरीज दे दी थी तो मैंने इनके टेस्ट लिखे। हाँ, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कोचिंग वालों का भी है यहाँ पे। सर आंसर राइटिंग मेंस के लिए माना जाता है क्योंकि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड लग रही है मेरे हिसाब से, और इसमें जो आंसर राइटिंग है इज द की। बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट यू शुड पुट ऑन योर पेपर इन आंसर राइटिंग टू गेट हाई मार्क्स? यार आंसर राइटिंग का कोई एक तरीका नहीं है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, जो आप जब तक आर्टिस्ट नहीं बनोगे वो आर्ट पूरी नहीं होगी। जब तक आर्टिस्ट बन रहे हैं। आप तरीका सिंपल है कि आप अगर आंसर लिख रहे हो और आप खुद पढ़ो उसको, आपको फील होगा यार मैंने अच्छा नहीं लगा, पढ़ के मज़ा नहीं आया। आपको पढ़ के फील होना चाहिए कि बहुत बढ़िया लिखा है आज मैंने। थोड़ी क्रिएटिविटी अपने से भी पैदा करनी है। आप उसमें क्रिएटिविटी लेके आइए, आप उसमें एग्जाम्पल्स लेके आइए। अगर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ लेकिन मैं उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, तो जो सामने वाला पढ़ रहा है वो मेरी बात नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। आपको शो करना है कि नहीं आपको पता है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सर रिसोर्सेज की बात करेंगे, वैसे तो कॉमन है, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कुछ अलग रिसोर्सेज यूज़ की थी अपने प्रिपरेशन के लिए? रिसोर्सेज वो ओपन टू हैं, जो सबके पास है वही हमारे पास है। अच्छा। तुम लोग इधर आ जाओ, आइए। दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर आल्सो। सो यहाँ पे मैम हैं, मतलब सूरज की सिस्टर हैं, मैम हैं, मदर हैं, और इनके फ्रेंड्स भी हैं। वो कहते हैं ना किसी की कामयाबी में एक कलेक्टिव एफर्ट्स होता है। आइए मैम, तो इनके दोस्त वगैरह भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका बहुत सपोर्ट किया है, इनकी जो अब तक की अचीवमेंट रही है उसमें। सर ये बताइए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसमें क्या आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया या खुद से सेल्फ स्टडी दिया? कोचिंग का तो सारा है ही है। आप जब मेंस लिखते हो तो कोई ना कोई चेक करने वाला होना चाहिए। तो मेंस में मैंने 3-4 कोचिंग लिखी थी राउज आईएएस की वजह से। प्रीलिम्स में इतना कोई रोल नहीं है टेस्ट सीरीज़ का, आप ना करें चलेगा, बट फाइनल में सिमुलेटर जरूर लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग कोचिंगों में जाके खुद को टेस्ट करने के लिए। सर इलाहाबाद से आप हैं, क्या क्वेश्चन कुछ इलाहाबाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? मेरा पूरा इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू इलाहाबाद पे ही हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन थे सर इलाहाबाद से? इलाहाबाद उन्होंने पूरा, पता नहीं एक सर थे वो इलाहाबाद से ही थे। अच्छा, तब तो उन्होंने ग्रिल किया होगा आपको। अरे वो मुझे पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा मिल गया एक बंदा है उनको ग्रिल करते हैं आज इलाहाबाद उनको ऐसा लग रहा के। बट ऐसा नहीं कि इलाहाबाद के लोकल थे तो थोड़ा बेनिफिट आपको मिला हो? मैं इलाहाबाद का लोकल नहीं हूँ। अच्छा। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है बस। अच्छा। उन सर को लग रहा था कि मैं लोकल हूँ, मुझसे पूछ रहे थे 0 डिग्री को 0 क्यों बोलते हैं, सॉरी 0 रोड को 0 क्यों बोलते हैं। अच्छा। मैं कहा सर नहीं पता। एक और क्वेश्चन है इलाहाबाद से शायद पूछा गया था आपसे, राइट, कोई फ्लाइट के बारे में कब? हाँ, उन्होंने पूछा कि पहली इंडिया में सिविल फ्लाइट कहाँ से कहाँ उड़ी थी। अच्छा। मैं कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि वो प्रयागराज से नहीं उड़ी थी। मैं कहा ऐसा याद आ गया था, थैंक यू सर।
सर कुछ और सवाल करंट्स की अगर बात करें, करंट अफेयर से कुछ सवाल थे? करंट अफेयर से सवाल थे, उन्होंने कुंभ पूछा मुझसे, कल्पवास पूछा, कल्पवास क्या होता है। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया चाइना, एक मैम थी, उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के ऊपर आई आस्क ओनली वन क्वेश्चन, तुमने अगर मुझे सेटिस्फाई कर दिया देन आई वोंट आस्क एनी अदर क्वेश्चन। देन आई आंसर्ड कि इंडिया चाइना रिलेशन में ये चल रहा है। देन शी सेड कि आई आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन, नाउ आई एम आस्किंग यू डिफरेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा अब चाइना का राइज बताओ मुझे, तो देन आई सेड कि माओ के टाइम में, देन वेन जियाबो, देन अभी शी जिनपिंग है। मैं एक्सप्लेन, उन्होंने कहा एक और रॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा चाइना और जापान कंपेयर करो। अरे तो मैं कहा मैम सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ चाइना एंड जापान। पैनल में कितने लोग थे सर इंटरव्यू में? 5 लोग थे। कुंभ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? आपने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, क्योंकि अभी चल रहा है कुंभ, इससे रिलेटेड वो बहुत ही करंट है, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया कुंभ मेले से? कुंभ से पहला सवाल तो उन्होंने ये पूछा कि लोग कह रहे हैं कि कुंभ से हिंदू और मुसलमान में डिवाइड बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? तो देन आई सेड मैम रिवर इज फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत। वो तो सबके लिए है, एंड द बेसिस ऑफ कुंभ इज exchange of ideas, so all the communities go there and have a sacred bath and exchange ideas. बहुत बढ़िया। Then he said okay. But then they asked कि ये बताओ कल्पवास क्या होता है, कभी तुमने किया? मैंने कहा मैम मैंने एक बार किया है। उन्होंने कहा तुमने, वो शौक हो गई कि तुमने कल्पवास किया। मैंने कहा मैम 3 दिन किया था बस। उन्होंने कहा अच्छा क्या करते थे आप? मैंने कहा मैम जितने भी अच्छे सेंट्स आते हैं आप उनसे बातें करते हो, आपको स्क्रिप्चर्स के बारे में बताते हैं, लाइफ का पर्सपेक्टिव देते हैं, थोड़ा हॉराइजन ब्रॉड करते हैं आपका। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये सब थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग योर ब्रदर। और किस तरह से आपको लगा कि मेरे भाई भी, जब आप सिविल सर्विसेज में हैं तो मेरा भाई बन सकता है, और क्या क्या सपोर्ट रहा मैम के लिए, सर के लिए? सपोर्ट तो फैमिली का पूरा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्विसेज में थी। 2017 में आई क्लियर्ड यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। उसके बाद से ही ऑल्सो शोड हिज इंटरेस्ट कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैटेजाइज़ किया कि क्या बैकग्राउंड होना है, मतलब इन्होंने बीए में एडमिशन लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही क्रैक द एग्जामिनेशन। उसके हमने सब्जेक्ट्स वैसे ही डिसाइड करे जो इंटरव्यू में या आगे यहाँ पर हेल्प करेंगे मेंस में। उसके बाद ही डिसाइडेड टू डू लॉ में क्या हम लोग लॉ के टाइम पे भी इसने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूड रखी। तो वो पूरी जर्नी इसकी थी, लेकिन बीच बीच में कहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। बीइंग वेरी हम्बल, बट सच ये है कि जब भी मुझे लाइफ में ऐसा लगा, मैंने कहा अब नहीं हुआ, तो शी वॉज द वन जो पीछे से खड़ी हुई थी। मेरी एक और सिस्टर है, वो भी है नहीं, शी वॉज ऑल्सो द वन जो पीछे खड़े हुए थे कि भाई तू कर, हम तो हैं तेरे पीछे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, जा कर। बहुत बढ़िया। माता जी भी हैं। मैम कैसे देखती हैं आप, बेटा आपका यहाँ तक पहुँचा है, बेटी ऑलरेडी DYSP है, आपको कितना गर्व महसूस होता है, आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट दिया बेटे को आपने? बेटे को सभी सपोर्ट दिया, जैसे कभी परेशान होता था तो कहती बेटा परेशान होता था, परेशान करता था आपको? नहीं, मुझे नहीं करता था, खुद ही होता था। मैं कहती परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया। हाँ, इसकी 4 बहनें सब साथ थे, इसके मम्मी पापा पूरा सपोर्ट था। पापा कहते पैसे की चिंता मत करना, तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, एक दिन बनोगे, जरूर बनोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बहन भाई इसके यही कहते थे, एक ही बेटा है मेरे, 4 बेटी हैं। बहुत बढ़िया, किस्मत वाले हैं ये, जिनको 4 बहनें हैं और सबका आशीर्वाद है, स्पेशली मम्मी का आशीर्वाद है। पिताजी क्या करते हैं इनके? पिताजी लॉयर हैं इसके। अच्छा, इनको जरूर कामयाबी मिलेंगी, साथ पूरी दुआएं इसके साथ, दिल से दुआएं। तो कहते हैं ना कि वो अपने तो हैं, लेकिन साथ में फ्रेंड्स सब भी हैं जो इनके सपोर्ट में हैं। आइए मैम, इधर आइए, इधर आइए। मैम आपका नाम? सौम्या। सौम्या, फातिमा, आशीष। ये इतनी बड़ी फैमिली है, ये सिर्फ भाई बहन नहीं, ये सब, ये पूरा परिवार है। और जिसको इतनी बड़ी सपोर्ट हो ना परिवार का, दोस्तों का, वो तो पत्थर को भी तोड़ के जो है ना रास्ता बना सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे जो दिख रहा है, और हम चाहते हैं हर कोई एक दूसरे से जुड़ा रहे। जब भी कुछ आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक दूसरे सपोर्ट करना चाहिए। और इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे मित्र साथी हैं जो इनको हर। मैम आप लोग किस तरह से सूरज सर को हेल्प करते थे इस प्रिपरेशन में, इमोशनली और मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का सपोर्ट रहा? सूरज को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है UPSC जर्नी में, बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप तो ऑब्वियसली उसे कभी भी वो बीमार होता था एंड या फिर होता है ना वी हैव अ ब्रेक टाइम, तो हम सब साथ में चाय पीते थे। सो वो दैट वाज अ मोटिवेटिंग। फिर हम सब चाय पी के अपना अपना पढ़ने बैठ जाते थे, शेयर करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपस में शेयर करते थे और एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। तो आप लोग दिल्ली में कोचिंग की थी ना सर आपने, तो आप लोग दिल्ली से, राइट?
हाँ जी, नहीं मैं दिल्ली से नहीं हूँ, पर कोचिंग यहाँ से कर रही हूँ। अच्छा मैम, आप किस तरह सपोर्ट करती है सूरज सर को? सेम एज शी सेड, क्योंकि जब भी ऐसा होता था कि मतलब ही वॉज फीलिंग लो या मतलब ही वॉज फीलिंग स्ट्रेस्ड, तो उस टाइम पर हम लोग आ जाते थे, वॉक पे निकल जाते थे और हम क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, उससे ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता था उसके डायमेंशन। आप भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ जी, सूरज सर को कब से जानते हैं? मैं 2 साल से जानता हूँ। 2 साल से जानते हाँ हैं। जी। बहुत परेशान करते थे आपको? परेशान क्या, परेशान तो यहाँ सभी साथ में परेशान होते हैं, सब फिर कोप अप करते हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है, आप लोग बहुत करीब हैं सूरज सर के, कैसा लगता है इनकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अंदर से कैसे हैं? और चूँकि ये जो एग्ज़ाम है नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है, आप क्या सोचते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट्स, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी क्या आप में सर में दिखती है आपको? सर बिल्कुल दिखती है। वन थिंग विच इज़ वेरी कमेंडेबल अबाउट हिज पर्सनालिटी इज़ ही इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू द पीपल। चाहे उसके पास खुद रिसोर्सेज ना हो, बट वो हमेशा कोशिश करता है कि वो चीज़ औरों को अवेलेबल किसी और तरीके से हेल्प करने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट वी नीड इन अ सिविल सर्वेंट, सो ही इज़ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट। ग्रेट। मैं ये मैसेज अंदर अभी पहुंचाता हूं कि इनमें और भी क्या क्या खूबियां हैं जो इंटरव्यू में उन्होंने को नहीं पता चला होगा। आप मुझे ले चलिए, मैं बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट तो है ही हमेशा से, लेकिन दोस्तों का सपोर्ट बहुत क्रूशियल हाँ, होता है, बहुत। क्योंकि फैमिली पीछे से सपोर्ट कर रही है, लेकिन दोस्त बगल में रह के सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा होता है कि अब आप लो जा रहे हो। बिल्कुल। जैसे कि जब राउज आई डूबी थी तो मैं और आशी भाई ये हैं। अच्छा। हाँ, हम दोनों साथ थे, तो मैंने इनसे वारन में थे आप लोग? हाँ हाँ, वारन पे भी सौम्या मम्मी के साथ में आती थी खाना लेकर के, दोनों साथ में आया करते थे, जिससे मीन्स के बीच में 1 और 2 पेपर के बीच में मैं खाना खा लिया करता था वहाँ। बहुत बढ़िया। ये सबका कंट्रीब्यूशन है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट्स होती है किसी के भी कामयाब करने के लिए। आज आपने इनकी मदद की है, वो रिवर्स होगा, आप कल आप इस पोजीशन होंगे, इनकी मदद मिलेगी, वैसे ही होता है, ऐसे सिस्टम, ये दिस इज़ अ सिस्टम। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन मैम, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आप अपने भाई के लिए इतना कर रही हैं, मैम भी हैं, आप सभी लोग हैं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। दिल से दुआ है इन सभी बच्चों के लिए जो भी हैं। सूरज सर तो है ही हैं, मैम है ही हैं, और बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी भगवान अल्लाह हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि ये लोग खुद एक ऐसे प्रोसेस में हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट वो कहते हैं ना, मैंने पहले ही कहा था, जब अपनों का साथ हो तो चीज़ें आसान हो जाती है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।